यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल C1, आपको एक सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 2,1, यानी एक टेंजेंट बनी हुई है पॉइंट 2,1 पे, जो कि कट कर रही है, कट ऑफ अ कोड ऑफ लेंथ 4 फ्रॉम अ सर्कल C2, मतलब C2 सर्कल पर एक कोड बना रही है जिसकी लेंथ क्या है आपकी 4 है, राइट, और उसका सेंटर आपको दे रखा है 3,-2, द रेडियस ऑफ C2 इज, तो एक सर्कल आपको दे रखा है, ये C2 सर्कल है, ठीक है, और ये कोड जो बन रही है ये 4 यूनिट्स की आपकी कोड बन रही है, ठीक है, इसका सेंटर आपको 3,-2 दे रखा है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर आप डाल दो, सेंटर से इस कोड पर आपने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो अब जो पहली जो आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इससे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे पहले, ठीक है ना, वही टेंजेंट जो है सेकंड सर्किल के लिए कोड का काम कर रही है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है अपने को पहले, जो कि फर्स्ट सर्किल में तो टेंजेंट है और सेकंड के लिए कोड है, और कोड 4 इंटरसेप्ट का कोड ये यहाँ पर कट कर रही है, राइट। तो हमने ये सेकंड सर्किल ही बनाया है, C2 सर्किल ही बनाया है और इसको कोड बनाया है, तो इस कोड की इक्वेशन आप बोल दो या सर्कल C1 की टेंजेंट आप बोल दो, ठीक है। तो इसकी टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है साहब, इस सर्कल पे ये पॉइंट 2,1 दिया हुआ था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इस सर्किल की रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, तो t निकालना है आपको, इस सर्कल पर टेंजेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, 2,1 पॉइंट पर, तो x1 करते हैं, तो यहाँ x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका x1, तो x1 की जगह 2 आ गया, y1, तो y1 की जगह 1 आ गया, माइनस 2 x प्लस x1 डिवाइड बाय 2, तो x1 यहाँ पर कितना है 2 है, राइट, और माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2x प्लस वाई माइनस 2x और माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये तो हो गया माइनस का 3, राइट, और ये हो गया आपका x प्लस वाई, तो ये आपकी हो गई टेंजेंट की इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन आ गई x प्लस वाई माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस पर आपने परपेंडिकुलर p डाला, तो परपेंडिकुलर p जो डाला है, तो इसकी लेंथ आप फाइंड आउट कर लो, किस पॉइंट से डाला है, 3,-2 से डाला है, तो 3 - 2 यहाँ पर x और y की जगह 3 और -2 रखेंगे, -3 और डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट आपके क्या है 1 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/√2 यानी कि √2, तो ये जो आई वैल्यू आपके पास √2 वैल्यू आ गई, और ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आपकी कितनी है 2 है, क्योंकि सेंटर से जब कोड पर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब कोड की लेंथ 4 है, तो हाफ कितना हो जाएगा उसका 2 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया आपके पास √2, अब r आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्या बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम we can easily find the value of r, right, so पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम यहाँ पर इस ट्राइंगल में, तो r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस आपको दिया हुआ है, राइट, सो यहाँ आ जाएगा 2 + 4, ठीक है, तो √6 आ जाएगा, तो r की वैल्यू आपकी √6 आ गई, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन